नए वाले सीजन में क्या होने वाला है, थोड़ा सा बता सकते हैं? नहीं ट्विस्ट है क्या? हाँ, जैसे पंचायत का जो एक फितरत है, जो उसका नेचर है, हम उसी तरह से इस बार कुछ ज़्यादा ही प्ले कर रहे हैं। छोटी छोटी बात का बतंगर बना रहे हैं। उसके सारे कैरेक्टर ना आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे घर के आसपास के हैं, या फिर आप खुद को ही देखने लगते हो उसमें। आई थिंक ये सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है पंचायत की। डू यू चेंज स्क्रिप्ट और लाइक राइटिंग ऑन सेट कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा बोल देता हूँ? डू यू गेट दैट क्रिएटिव फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्टर? कुछ नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता सर, कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, यार इसमें मज़ा नहीं है यार, कुछ तो चाहिए। तो अगर कई बार मुझे वो डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं कि हाँ अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, किसी को लगता है नहीं 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 प्लीज़ है तक बोलना है, आपने है कैसे मिस कर दिया। तो जैसा देवता वैसा पूजा कर लेता हूँ मैं। कोई रोल मॉडल है कि फिल्मों में मैंने इनकी तरह बनना है? बलराज साहनी साहब मुझे बहुत पसंद है। 2 बीघा जमीन देख के मैंने अपना नाम रॉय कर लिया था, ROY। मुझे लगा कि नहीं 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 यार रॉय पर्दे पे ना, चंदन रॉय, विमल रॉय। हमारा बहुत अच्छा लगल यहाँ आकर के। और ऐसा हम ऐसा सोचबो ना करिए कि तोरा जरे हम बैठल रहा, तो चूँकि हमारी सीनियर हखिन, ई लिहाज से हमारा बड़ा अच्छा लगल यहाँ आकर के। हम कभी ना सोच रही कि हम तो कई बार ANI में देख ली ये इंटरव्यू, वाह बहुत बढ़िया इंटरव्यू। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest in this episode is Chandan Roy, born and brought up in Bihar. He studied mass communication in Patna and Delhi and then moved to Mumbai to pursue a career in acting. He rose to fame with his role as Vikas in the web series Panchayat. I'm joined by my colleague Naman in this podcast. Thank you for coming for the podcast. I'm so happy to have you here. I don't know what to call you as. Should I call you as Chandan only or should I call you as Vikas? We all know you as Vikas. क्या बुलाऊं? कैसे बुलाऊं? As you wish. Vikas. That stuck with you ना? कि विकास, जहाँ पे भी आप जाते हो विकास ही मान। हाँ, सब लोग ऐसे ही विकास विकास कहते हैं। हाँ, बट अच्छा लगता है अगर कोई कैरेक्टर नेम से आपको बुलाए तो। हाँ, है ना, लगता है कि हाँ चल जीवन में कुछ तो किया है मैंने। नए वाले सीजन में क्या होने वाला है, थोड़ा सा बता सकते हैं? नहीं तो बस 24 को आ ही रहा है ना। आई थिंक 23 के नाइट तक तो आ ही जाएगा। तो बस देखिए आप लोग, और क्या होने वाला नहीं होने वाला सब पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे कि सीज़न 4 पर्सनली मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, सीज़न 1, 2, 3 से ज़्यादा। ये बात सिर्फ चूँकि आप देखें इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। ट्विस्ट है क्या? हाँ, मतलब जैसे पंचायत का जो एक फितरत है, जो उसका नेचर है, हम उसी तरह से इस बार कुछ ज़्यादा ही प्ले कर रहे हैं। छोटी छोटी बात का बतंगर बना रहे हैं। और जो खासकर नॉर्थ इंडिया में ऐसा बहुत होता है, पीपल के पेड़ के नीचे, पान के गुमटी के पास, चाय की दुकान के पास, हम वही सब चीज़ इस बार सीज़न 4 में ज़्यादा ला रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या खासियत है पंचायत की जो सबको इमीडिएटली क्लिक कर गई, चाहे वो बिहार यूपी के रहने वाले ना भी हों, केरला के हों या आंध्र प्रदेश के हों, फिर भी वो समझ जाते हैं कि वो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान कैसे आ जाता है। वो है इसकी सादगी, है ना। आप रोज़ रोज़ कुछ मसाला और ये सब चीज़ें आप रोज़ नहीं खा सकते। आपको वापस चावल दाल और खिचड़ी पे आना पड़ेगा। और मैं ऐसा एग्जांपल दिया हूँ, आप लोग मुझे बावर्ची मत समझ लीजिएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जितना आप सादगी से भरे रहेंगे, जितना आप नेचुरल रहेंगे, लोग उतना आपको पसंद करेंगे, है ना। और पंचायत में एक और मुझे क्या लगता है कि उसके सारे कैरेक्टर ना आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे घर के आसपास के हैं, या फिर आप खुद को ही देखने लगते हो उसमें, है ना। आई थिंक ये सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है पंचायत की। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इसका हीरो एक कहीं स्विट्जरलैंड में जाकर के डांस कर रहा है एक खूबसूरत हीरोइन के साथ, ऐसा नहीं लगता है। इसकी हीरोइन जाकर के किसी फोटो स्टेट की दुकान पे मिलते हैं, समोसे की दुकान पे मिलते हैं, जैसा हम सब लोग मिल चुके हैं या मिलते होंगे। मेरी तरफ मत देखिए। तो अपना अपना सा लगता है ये कहानी। आई थिंक
ये सबसे खूबसूरत और ये पंचायत को आप लोगों ने पसंद किया है, इसके पीछे आई थिंक यही एक बात हो सकती है। Because the way you say सचिव जी, it's very innocent, it comes very naturally. सचिव जी खाना खाइएगा, लंच कीजिएगा. Like did it come on the set naturally or was it written on the script? How did it pan out? How did it happen? हुआ कैसे? ये वो naturalness आती है, सचिव जी 2 बज गए हैं, खाना खाइएगा. बिल्कुल। तो एक तो चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो मुझे ना श और स में दिक्कत थी। तो जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, पटना में थिएटर किया, बट यहाँ कभी मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि मुझे तीनों श एक जैसा लगता था, है ना। तो जब मैं 3 कैसे, श और स ही तो है। हाँ, एक और है ना, दंती सा, जिसका बीच से पेट ऐसा आता है। तलाबेशा, हाँ तलाबेशा, मूर्धन्य दंती सा, या हमारे टीचर ने हमें ऐसे सिखाया था। बट प्रोनाउंसिएशन में हम चूक जाते थे। लेकिन जब मैं दिल्ली गया, वहाँ थिएटर किया, तो वहाँ पर बाकायदा मुझे बताया गया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो बहुत मुश्किल से मैंने ठीक किए थे। और जब मैं गया और स्क्रिप्ट आया, है फिर से मुझे वही बोलना है, अभिषेक सर बोलना है मुझे फिर से। तो ये चूँकि हमारे राइटर हैं, उनका नाम भी संयोग से चंदन कुमार है, मेरा नाम चंदन रॉय है। कई लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि मैंने ही लिखा है। नहीं, मैं एक एक्टर हूँ और मुझसे 100 टाइम्स टैलेंटेड हैं चंदन कुमार। वो उन्होंने लिखा है पंचायत को। तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये है सर, मतलब अभिषेक है। आप इसको अभिषेक नहीं बोलेंगे, अभिषेक नहीं बोलना है। वो शोर और शोर वाली बात हो गई जी 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 जी। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन मुझे ये था कि यार अपने गांव में जब कोई गेस्ट आता है, जैसे अगर आप कभी, मतलब मैं अगर नानी घर जाता हूँ या कहीं और रिलेटिव के यहाँ जाता हूँ, तो एक दो ऐसा, मतलब जो 8, 9, 10th में जो लड़का है, वो आकर के ऐसे ही पूछते रहता था कि भैया खाना खा लीजिएगा, भैया खाना खाइएगा, अरे भैया अभी तक सुतले हैं आप। तो मुझे लगा ना कि ये चीज़ चाहिए मुझे। और ये ना कहीं मेरे दिमाग में था कि एक इनोसेंस चाहिए मुझे, एक बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवास चाहिए, जिसपे जो मन चाहे हम उस पर रंग उलेर दें। तो ये मेरे दिमाग में था। बट मैं इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ जो हमारे राइटर हैं उनका, क्योंकि उनके जो शब्द है ना, उसी में वो जादू है, वो जान है। अपन तो सिर्फ बोल देते हैं फील करके, है ना, लेकिन हमारे जादूगर बाजीगर हमारे चंदन सर हैं। Does it help when you belong to a rural part of India, or when you play a character like Vikas? You have seen and you have played all those characters in your real life, talking to your mother, talking to your father in a village. कोई हाँ कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, फलाने के घर से आया हूँ। So did it help you while playing the character at all? Yeah, 100%। मतलब एक तो मैं लंबे टाइम से कॉलेज पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चला गया था, लेकिन था अंदर में। अब जहाँ से हो वो चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती है, कैसे तो मैंने जब फणीश्वर नाथ रेणु आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो जब उसका मैला आंचल पढ़ते हो ना, तो आपको ना बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो आपकी दादी यूज़ करती थी या आपके दादाजी यूज़ करते थे वो शब्द। तो जब मैं भी मतलब जब थिएटर के दिन में पढ़ा था, तो मुझे ना बड़ी बेचैनी होती थी कि यार ये शब्द धीरे धीरे तो ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे भाई, इसको कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो जैसे ही पंचायत मेरे हाथ में आया, तो मुझे लगा बस यही मौका है ब्रो। वो सारे शब्द ला तू, वो जो तुम्हारी दादी बोलती थी, वो सारी चीज़ें जो धीरे धीरे सब लोग एक ही भाषा में अभी बनते जा रहे हैं, भाषा की लड़ाई हो रही है। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी दादी की भाषा को बचा के रखना चाहता हूँ। लवली, वेरी नाइस। बट एक होता है कुछ होते हैं कि एक अल्फाज है जी, उसके बाद डायलॉग डिलीवरी है, उसके बाद डिलीवरी के टाइम जहाँ पर आप पॉज डाल रहे हैं, जहाँ पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे आप रुक जाते हैं, उसके साथ नाट्य भाव भी आता है कि आप जैसे नमन ने कहा हाथ फैला के बात कर रहे हैं। वो सब रूरल एरिया में होता है, पर जब हम शहर में आते हैं, अगर हमारी पैदाइशी रूरल एरिया में है, फिर जब हम शहर आते हैं वो सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद वापस उसमें जाना और वो मैनरिज्म्स को फिर से लाना मुश्किल होता होगा ना? बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। अगर मेरे लिए मुश्किल हो तो फिर मैं एक्टर किस बात का, है ना। तो मुझे तो मज़ा आता है, जैसे आपको मज़ा आता है शब्दों से खेलने में, प्रश्न को पूछने में। मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब मेरे डायरेक्टर बार बार बोलते हैं कि आपको रीटेक लेना है, या आपको कुछ इसमें थोड़ा ये चीज़ डालना चाहिए, थोड़ा ऐसे करना चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं कट और एक्शन के बीच में ऐसा लगता है कि यही मेरी असली ज़िंदगी है,
जब एक्शन होता है तो मैं पूरे संसार से कट जाता हूँ, और जब कट होता है तो मैं सबसे जुड़ जाता हूँ। तो वो जो एक ड्यूरेशन होता है ना, उसको उसमें लगता है कि क्या कर दूं कि जब मैं वापस होटल जाऊं तो मुझे सुकून से नींद आए, है ना। तो इसके पीछे और भी है वजह कि एक तो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लगभग 1.5 साल 2 साल राइटिंग चलती है, फिर 2 महीने उसका प्री चलता है, मतलब प्री मतलब कि उस पर सीन वॉक में कैसा कैसा हमें शूट कैसे करना है, फिर हम 2 महीने शूट करते हैं, उसके बाद फिर 3-4-5 महीने पोस्ट पे खर्च होता है। तो जब शाम में कॉल टाइम आता है ना, तो लगता है कि कल हमें ये 4 सीन करने हैं, ये कॉल शीट मेरे जीवन में फिर दोबारा नहीं आएगा, कल का दिन बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो प्लीज़ जो तू कर सकता है कर दे। इस सेट पे लगभग 150-200 लोग हैं, वो सब सिर्फ आप अच्छा करें, आप अच्छा दिखें, आप बेहतर करें, इसी कोशिश में सब लोग लगे रहते हैं। तो वो अपने आप आ जाता है मैम। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्क्रिप्ट। आप जितना बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, स्क्रिप्ट में मुझे लगता है सब कुछ, एक एक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब स्क्रिप्ट में होता है। आप एक्स्ट्रा कुछ डालोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कुछ बन गया है, ऊपर से फिर आपने कुछ मसाला डाल दिया। नहीं, हाँ सॉरी प्लीज़। डू यू चेंज स्क्रिप्ट और लाइक राइटिंग ऑन सेट कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा बोल देता हूँ? डू यू गेट दैट क्रिएटिव फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्टर? डायरेक्टर बोलता है कि चल भाई विकास, या चल कर ले, ये डिपेंड करता है जी सॉरी, ये डिपेंड करता है डायरेक्टर पे कि डायरेक्टर कैसे हैं। अगर मान लो ऐसा लगे डायरेक्टर थोड़ा सख्त है, इसको लगता है कि मैंने जो लिख दिया है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रचना है, तो आपको लगता है ठीक है, इसको बोलेंगे नहीं, अपन कर लेंगे, और फिर बोलेंगे कि कैसा लगा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हट अगली बार हम नहीं करेंगे। बट क्रिएटिविटी में ये गुंजाइश होती है कि आपसे बेहतर भी कोई हो सकता है, आपसे बेहतर भी कोई कर सकता है। तो हमें मुझे जो बहुत अच्छा लगता है कि चूँकि मैं थोड़ा ना शैतान एक्टर हूँ, मुझे थोड़ी शैतानी पसंद है सेट पे, आई मीन कि कैमरे पे कुछ नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता। सर कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, यार इसमें मज़ा नहीं है, यार कुछ तो चाहिए। तो अगर कई बार मुझे वो डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं कि हाँ अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, किसी किसी को लगता है नहीं 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 प्लीज़ हैं तक बोलना है, आपने हैं कैसे मिस कर दिया, तो जैसा देवता वैसा पूजा कर लेता हूँ मैं। जी। तो जब बिहार से आप निकले हैं, दिल्ली गए पहले, जी मैम, और उसके बाद थिएटर, तो उसके बाद जी, उसके बाद ना थिएटर नहीं मतलब नहीं, उसके बाद फिल्म्स नहीं, जब मैं सीक्वेंस बताऊं, हाँ ओके। तो यहीं पे बगल में पटना कॉलेज है, मैं यहीं से बीएमसी किया है, बैचलर ऑफ मास कॉम, और मेरा हॉस्टल बिल्कुल नदी के किनार हुआ करता था, और बड़ी खूबसूरत यादें, मतलब सुबह सुबह मंदिर के पास वहाँ पे काली मंदिर और एक कृष्णा घाट हुआ करता था, अभी भी है। तो इतने प्यारे सुबह सुबह भजन से मैं उठता था, और यहीं पे थिएटर भी करता था मैं, कालिदास रंगालय प्रेमचंद रंगशाला में हम रिहर्सल करते थे। बट बहुत ही शुरुआती दौर से जब मैं आई थिंक जब बच्चा ही था, तब मुझे एहसास हो गया था कि यार मुझे करना तो अभिनय ही है। तो उस समय संयोग से मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो मैं ना न्यूज़पेपर के कटिंग्स पहले आता था, नई दिशाएं नई राहें, उसमें करियर के बारे में होता था कि अगर आपको एक्टिंग करना है या पत्रकारिता करनी है तो आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सारे कटिंग्स को मैं रखता था। वो मेरे लिए इंटरनेट था, वो रिसर्च का मटेरियल, आपका गूगल था। यस। तो फिर मुझे लगा कि यार मास कॉम कर लेते हैं, ताकि मुझे अपने फील्ड में थोड़ा सा मदद मिले, कैमरे माइक के आसपास रहूँगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये मास कॉम किया, और उसके बाद मुझे लगा कि यार तो मुंबई जाने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं, और घर वाले देंगे नहीं, वो मुझे बैंक में, रेलवे में, बाकी चीज़ों के लिए दे सकते हैं, लेकिन एक्टिंग करने के लिए, मुंबई जाने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि अभी भी मतलब अभिनय के लिए मुंबई जाना ये एक बड़ा लग्जरी चीज़ें समझी जाती हैं, और ये करियर का पार्ट भी लोगों को लगता है यार क्या जुआ खेलने जा रहा है, ये हुआ नहीं हुआ, हार गया तो पूरी ज़िंदगी हार गया, जीत गया तो फिर तो बट खैर कोई नहीं। तो मैं यहाँ से मुझे एक जॉब लेना था, तो मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम। वहाँ से मैंने अच्छा, मैम हमारी सीनियर हैं, मैम हमारी IIMC से ही हैं, और मैं नहीं चाहूँगा मैम का बैच बताना किस बैच से हैं मैम, बट वहाँ से मैंने रेडियो एंड टेलीविज़न किया, और बट मुझे लग रहा था कि यार जॉब तो ले लिया बट थिएटर छूट रहा है, और तू मतलब
तुझे पत्रकार नहीं बनना है, तुझे जाना है मुंबई, तुझे पैसे थोड़े से कमा ले और जा मुंबई। तो इसके लिए मैं फिर से थिएटर, JNU में एक ग्रुप है बहरूप आर्ट, मैंने वहाँ से फिर से थिएटर शुरू किया और फिर NSD रिपेट्री में कई सारे काम किए। और एक समय के बाद लगा कि यार मेरे पास सिर्फ 3-4-5 महीने के पैसे इकट्ठा हो गए हैं, मुझे मुंबई जाना चाहिए। और बिना रिज़ाइन किए हुए मैं गरीब रथ पकड़ के निजामुद्दीन से मुंबई आ गया। तो ये है मेरा सीक्वेंस जो आप पूछ रही थी। और कोई रोल मॉडल है कि फिल्मों में मैंने इनकी तरह बनना है? हाँ, एक है। कौन? चंदन रॉय। मुझे इसी की तरह बनना है, मुझे किसी भी एक्टर की तरह नहीं बनना है। मुझे सबकी एक्टिंग अच्छी लगती है और ख़ासकर मुझे बलराज साहनी साहब मुझे बहुत पसंद है। तो आप बलराज साहनी की पिक्चर भी देखते हैं? आपके जनरेशन के लोग? हाँ, मैं थोड़ा इम्प्रेसिव। यस, तो मुझे बलराज साहनी बहुत कमाल लगते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखना बलराज साहनी साहब को। गर्म हवा से लेकर के काबुली वाला, उसका प्रिंट बहुत ख़राब है, यूट्यूब पे अभी मैंने देखा, बट वो बहुत अच्छी फिल्म है। आप बलराज साहनी की सारी फिल्में, 2 बीघा ज़मीन देख के मैंने अपना नाम रॉय कर लिया था, ROY जी। मैं इतना पागल था बचपन से। या तो क्या है आपका नाम, क्या है वैसे? मेरा था चंदन राय, RAI था, बट मुझे लगा कि नहीं यार, रॉय जब कैमरे पे आएगा, पर्दे पे आएगा ना, चंदन रॉय, बिमल रॉय कुछ ऐसा। खैर तो क्या मोमेंट पे था जब पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि चलो ये तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है? पेरेंट्स को? हाँ, पेरेंट्स को, फैमिली को। उनको मतलब ही नहीं कोई है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है व्हेन यू गो होम, दे ट्रीट यू लाइक ठीक है, खाना खा ले, आजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पिताजी को मैंने सीजन 1 दिखाया कि बैठ देखिए आप थोड़ा, आधे में उठ के चले गए कि नहीं कल हमको ड्यूटी जाना है। पापा मेरे यही बिहार पुलिस में है और सीनियर कांस्टेबल है, बस 1 साल की सर्विस बची हुई है, तो उनको मतलब नहीं है। उनको ये था कि चल तुमसे पैसा मत मांगना, जी ले अपना, जो तुमको ठीक लगे कर ले। बट उन्होंने कभी मुझे परेशान भी नहीं किया कि तू ये क्या कर रहा है। बस मेरी माँ चाहती थी कि मैं दरोगा बन जाऊँ, और वो बस ये था कि दरोगा बन जाओगे सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। आप मनोज बाजपेयी से मिले कभी? जी, मैंने उनके साथ गुलमोहर किया है एक फिल्म में। करेक्ट, यस। और उनकी भी स्टोरी ऐसी है। अच्छा। उनके फैमिली में भी वो नहीं चाहते थे कि ये पिक्चरों में जाए, और उनके फैमिली में भी वो पिक्चर नहीं देखते, कुछ नहीं। हाँ, गुलमोहर में एक्टिंग किया। जी। How was it working with Neena ji and Sharmila Tagore ji? Like that's most of the senior actresses, and like did you have fun? कुछ ऐसे वो anecdote देते थे कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जी। What they usually talk about when they are on sets? क्या कि एक तो सीनियर एक्टर है तो मैं थोड़ा डर के ही रहता हूँ। अपना इधर कहीं चेयर लगा के साइड में अपना बैठे हैं, मेरे ज़्यादातर दोस्त स्पॉट बॉय वगैरह होते हैं, कैमरा असिस्टेंट वगैरह होता है, अपन उधर ही कहीं अपना महफिल जमा रहता है। कई बार डर लगता है कि ये सीनियर एक्टर हैं, कहीं कुछ हो ना जाए मुझसे गलती और उनको बुरा ना लग जाए। बस थोड़ा सा कोशिश होता है कि जो अच्छा क्या स्क्रिप्ट है ये, बस कई बार क्या होता है ना कि अगर मैं ज़्यादा रिश्ता भंजाने लगूँ ना और समझने लगूँ कि नहीं ये तो ये हैं, तो इसका असर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब ऐसा कोई कुछ ना समझे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो दिखता है कि यार अरे आप तो भाई आपने तो 1000 काम किए हैं, ये फिर वो ना दिखने लगता है सीन में भी। तो बेहतर है कि सेट पे हम को एक्टर की तरह ही बिहेव करें। यस, आप बाहर हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं सब लोग, लेकिन हाँ, जैसा आपने पूछा कि मैं थोड़ा सा सीनियर एक्टर से थोड़ा मतलब एक डर है या फिर पता नहीं क्या है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। ऑडियंस से 2 सवाल लेंगे, उसके बाद हाँ जी, वी हैव टू वाइंड अप। हाँ जी, जल्दी से। जी, मेरा नाम रोशन झा है और चंदन जी ने कहा कि उन्हें अपनी दादी की भाषा को बचाना है और फणेश्वर नाथ रेणु की उन्होंने चर्चा की, तो मुझे ये जानना था कि उनकी दादी की भाषा कौन सी है, क्योंकि बिहार को हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। हाँ। जी, तो मेरी दादी बज्जिका बोलती थी, और अभी भी अभी मान लो अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, उनके पास है, तो अगर अभी भी मेरे घर से फ़ोन आ जाए तो मैं अपनी मम्मी से, पिताजी से, बाकी लोग से बज्जिका में ही बात करता हूँ, और वो सारे शब्द आ जाते हैं बज्जिका में, कुछ भी वो कुछ बोलिए तो बज्जिका में। हाँ। हमरा बहुत अच्छा लगल यहाँ आकर के, और ऐसा हम ऐसा सोचबो ना करिए कि तोरा जरे हम बैठल रहा, तो चूँकि हमारी सीनियर हखिन, लिहाज से हमरा बड़ा अच्छा लगल यहाँ आकर के। हम कभी ना सोचली रह कि हम तो कई बार ANI में देख ली इंटरव्यू, बहुत बढ़िया इंटरव्यू। आज हम इधर नाश्ता करते रही तो मैडम हलखिन के लेकिन यार तुम्हारा मतलब थोड़ा जोड़े के इंटरव्यू करे के है, बोली चला करे छी हम। अरे वाह, जी। ये तो मैं भी समझ गई। जी। लास्ट क्वेश्चन, पत्रकार
क्यों नहीं बनना चाहते थे? एक्टर क्यों बनना चाहते थे? पत्रकारिता से क्या मन उब गया था कि नहीं? नहीं मतलब मन नहीं हुआ था, बस मुझे पत्रकारिता इसलिए करनी थी कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे मुंबई जाना है। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू। हाँ जी। हम यहीं रहेंगे। जी, ऑल द जी। बेस्ट टू यू, इट वाज लवली स्पीकिंग विद यू एंड विशिंग यू अ लॉट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर पंचायत अगेन। थैंक All यू the सो best. मच। Thank you. मुझे भी Thank बहुत you. अच्छा लगा आप लोगों से मिल के बात करके। थैंक यू सो मच गाइज। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.